Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sadia Saftar, Senior Special Education Teacher from Government Training College for the Teachers of Deaf Gulbarga to Lahore. मेरा आपके साथ सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू आउटलाइन। चैप्टर नंबर 6 है जी टीचिंग एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स इन रेगुलर क्लास रूम्स। इसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेशल लर्निंग नीड्स, स्पेशल टीचिंग मेथड्स। स्पेशल टीचिंग मेथड्स में जो हम मेथड्स जो हम यूज़ करेंगे, जो हम आज पढ़ेंगे, वो है बिहेवियर थेरेपी, प्रिसिजन टीचिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, कॉग्निटिव स्किल ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर डायरेक्टेड लर्निंग एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग। स्पेशल लर्निंग नीड्स। देखिए, जो हमारी लर्निंग नीड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बच्चे जो स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ हैं, जिनको हमें एजुकेट करने के लिए, जिनको हमें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, उनके कौन कौन सी वो लर्निंग, उनको सिखाने के लिए हमें कौन कौन सी जो है चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम उनकी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं, कैसे उनकी लर्निंग को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। अलाउ सफिशेंट टाइम एंड ऑफर टाइम एक्सटेंशन इफ़ नेसेसरी। देखिए, हमारे जो जनरल एजुकेशन के बच्चे हैं, अगर उनको एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए देते हैं, तो हो सकता है कि वो एक्टिविटी जो है वो 15 मिनट में वो कर लें। लेकिन जो हमारे स्पेशल एबिलिटी के बच्चे हैं, हो सकता है कि वो 15 मिनट में ना कर सकें, उनको हमें 15 से 20 मिनट देने पड़ें। हो सकता है कि उनको हमें डबल टाइम, इनके 30 मिनट देने पड़ें। तो हमने एक्टिविटी के अकॉर्डिंग और अपने स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको टाइम जो है वो अलाउ करना है और उनको टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अगर बच्चे ने कर लिया है, आपने अपना काम कर लिया है, अपना पेपर कर लिया है, या अपना टेस्ट कर लिया है, या फिर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है, तो टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत है, अगर उसको चाहिए, तो हमने उसको टाइम प्रोवाइड करना है। When possible, offer an alternative assignment that allow the students to adopt another learning style. For example, have a student complete an oral summary of the reading rather than the written one. Reinforce directions in class with visual cues like handouts or notes on the blackboard. लर्निंग नीड्स की बात कर रहे हैं, तो हमने अगर बच्चे को काम दी है, अपने स्टूडेंट को कोई भी असाइनमेंट दी है, तो उसको अगर वो किसी और स्टाइल में, हो सकता है कि हम अगर इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव सेटअप में बैठे हुए हैं, तो उसमें अगर जो स्टूडेंट है वो जनरल एजुकेशन का, जो उसको हमने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, या फिर जो उसको हमने टाइम दिया है, या उसको जिस स्टाइल में हम असाइनमेंट दे रहे हैं, हो सकता है कि उस स्टाइल में ये हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं वो उसको अडॉप्ट ना कर सके, वो उसको नहीं पढ़ सकते, वो उसको नहीं कंप्लीट कर सकते अपने काम को। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम अपना स्टाइल चेंज करेंगे। हम उसकी नीड के, उसकी इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग, उसके एजुकेशनल नीड के अकॉर्डिंग हम उसको असाइनमेंट हम उसको देंगे, हम उसको एक्टिविटीज़ देंगे, और हम उसको हैंड आउट्स देंगे, हम उसको नोट्स देंगे, या फिर हम बोर्ड का यूज़ करेंगे, इस सेंस में कि वो उसको जो है ना, वो उसको पॉजिटिव वे में वो एक उसकी लर्निंग हो। नेक्स्ट है जी, मेक द पर्पस फॉर एन असाइनमेंट क्लियर। शुड द रीडिंग बी completed in order to skim for main ideas or to complete a specific application of material. Do not penalize for spelling error. Provide an outline of lecture notes. Review periodically. स्पेशल टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? 6.4 है
हमारे टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। हमने पहले बात की है कि हमने कौन कौन सा मटेरियल या किस तरह का हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जिससे उसकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो, या उसकी लर्निंग जो है उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। अब हम बात करते हैं कि हमने टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करना है। देखिए, हमारे टीचिंग मेथड जो हो वो भी उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग होंगे। अगर हम एक लेक्चर मेथड लिया और हमने पूरी क्लास को उठा के तो उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो सारा की सब बच्चों की या सारे स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड है वो फुलफ़िल हो सके। तो अगर हम उसमें अपने मेथड्स को भी उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो वो उनकी लर्निंग बेहतर होती है। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग होती क्या है जी? टीचिंग मेथड इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड encouragement for learning. Definition of teaching method. Teaching methods may be defined as the devices or tool used to create learning situations in which effective communication can take place between the teacher and learner. लेकिन टीचिंग मेथड एक ऐसी चीज़ है कि जो टीचर और लर्नर्स इनके स्टूडेंट के दरमियान में जो एक कम्युनिकेशन है ना वो क्रिएट होती है इसमें बहुत। और इसमें जो ये है कि हम अपनी टीचर जो है अपना ऐसे टीचिंग मेथड, ऐसी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनाती है और ऐसी डिवाइसेस, टूल्स, मटेरियल यूज़ करती है पढ़ाने के लिए, उनको लर्न करवाने के लिए, उनकी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो जब वो सबसे पहले तो हमने बात करते हैं ना कि वो हमारी रैपो डेवलप होना। जब स्टूडेंट के साथ आपकी रैपो डेवलप हो जाती है तो आप जो मटेरियल यूज़ करते हो वो उसका बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करती है। तो ये एक ऐसे एक कम्युनिकेशन एक क्रिएट हो जाती है टीचर और लर्नर के दरमियान में कि वो जो है ना उसको हम टीचिंग मेथड कहते हैं। बिहेवियरल थेरेपी। Behavioral therapy is an umbrella term for types of therapy that treat mental health disorders. जो behavior therapy होती है वो हर किसी के लिए नहीं होती। ऐसा नहीं है कि क्लास में अगर आपके पास 8 बच्चे हैं तो आप उन 8 की behavioral therapy स्टार्ट कर दें। होता ये है कि ये भी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या डिसऑर्डर्स आ रहे हैं स्टूडेंट के साथ तो वहाँ पे हम बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करते हैं। This form of therapy seeks to identify and help change potentially self-destructive or unhealthy behavior। कि जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पे अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं वहाँ पे हम बिहेवियर थेरेपी को अप्लाई करते हैं। इट फंक्शंस on the idea that all behaviors are learned and that unhealthy behaviors can be changed. The focus of treatment is often on current problem and how to change them. We can benefit from behavior therapy. Who can benefit from behavior therapy? Behavioral therapy can benefit people with a wide range of disorder. People must commonly seek behavior therapy to treat. कौन कौन सी इश्यूज़ हैं जिसमें बिहेवियर थेरेपी जो है वो हम देते हैं। हर किसी के लिए बिहेवियर थेरेपी क्लास में हर स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं की जाती। इसमें अगर मेंटल हेल्थ आ रहे हैं बच्चे जो हैं वो एंजाइटी का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, उसको कुछ एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जितने भी कुछ मेंटल हेल्थ के साथ इश्यूज़ हैं। इसमें बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं वो घर में ऐसा माहौल होता है, घर में ऐसा इन्वायरमेंट होता है, जो सेपरेट फैमिलीज़ होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी स्टूडेंट्स, वो जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें कुछ ऐसे इश्यूज़, बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं जिनके लिए बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, एंगर इश्यूज़। It can also help treat conditions and disorders such as eating disorder, post-traumatic stress disorders,
bipolar disorders, ADHD, phobias including social phobias. सोशल फोबियाज भी होते हैं। इन लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। हम कहते हैं ना ये बच्चा जो है ये हमारा बड़ा जो है किसी के सामने नहीं जाता, तो किसी के सामने बात करते हुए, किसी के साथ मेल जोल में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको फोबियाज होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सेल्फ हार्म, सब्सटेंस अब्यूज़। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट टीचिंग। प्रेसिडेंट टीचिंग इज़ अ मेथड ऑफ प्लानिंग अ टीचिंग प्रोग्राम to meet the need of an individual child or young person who is experiencing difficulty with acquiring or maintaining some skills. It has an inbuilt monitoring functions and is basically a mean of evaluating the effectiveness of what is being taught. Prescient teaching is a systematic method which relies on precise measurement to make decisions regarding curricula or instructions. This measurement reinforces accurate responses at the high frequency to encourage fluent responding. Since the focus is on fluency, the curricula can be adjusted for each student to maximize learning to their personal fluency measurement. And next are direct instructions. Direct instructions is where teachers use explicit teaching techniques to teach specific skills to their students. This type of instructions is teacher directed, where a teacher typically stands at the front of the room and present information. एक जो वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस वो कि जैसे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट बात करता है, वो डायरेक्ट अपनी इंस्ट्रक्शंस देता है, वो डायरेक्ट अपनी इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर रहा होता है। उसमें ये होता है कि टीचर आपकी क्लास के सामने फ्रंट पे खड़ा होता है और आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के। उसको हम देख लेते हैं कि टीचर जो है एक प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि उसको ऑर्गेनाइज करता है, और इंटरेक्शन टेक्निक्स है कि वो स्टूडेंट जो है जो टीचर है उसने इंटरेक्शन की, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। ये 3 इंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना, अपना प्लान करना कि हमने इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्लान करना है, उस प्रोग्राम को हमने कैसे डिज़ाइन करना है, हमारा क्या जो हमारे पास रिटन फॉर्म में हमारे पास एक परफॉर्मा तैयार हो जाएगा वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेसन प्लान है तो उसको हमने पहले प्लान कर लेना है एक पेज पे, तो वो हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। उसके बाद उसको हमने ऑर्गेनाइज़ करना है और फिर उसके बाद हमने उसको डिलीवर करना है और उसकी टेक्निक यूज़ करनी है। तो इसी तरह डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स enable direct instructions to accomplish the goal of teaching all children effectively and efficiently. Program design that identifies concept, rules, strategies, and big ideas to be taught, and clear communication through carefully constructed instructional program to teach these. Organization of instruction, including scheduling, grouping, and ongoing progress monitoring to ensure that each student receive appropriate and sufficient instruction. Student teacher interaction techniques ensure that each student is actively engaged with instruction and masters the objectives of each lesson.
फोर्थ पॉइंट है जी कॉग्निटिव स्किल ट्रेनिंग। कॉग्निशन से जैसे कि अंदाज़ा होता है कि ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी हमारी स्किल्स हैं, यानी कि जिसमें हमारी थिंक है, रीड है, लर्न है, रिमेंबर है, रीजनिंग है और अटेंशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब पे जब हम इनकी ट्रेनिंग की जाती है, उसको उसको जो है एक इन सब को हमने इन सब इसमें जितनी भी से ये स्किल्स हैं इन पे जब हम काम करते हैं तो उसको कॉग्निटिव स्किल ट्रेनिंग कहते हैं। कॉग्निटिव स्किल ट्रेनिंग आर द कोर स्किल्स योर ब्रेन यूज टू थिंक, रीड, learn, remember, reason, and pay attention. Working together, they take incoming information and move it into the bank of knowledge you use every day at school, at work, and in life. कि जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं वो हमारे नॉलेज में, हमारे ब्रेन में, हमारे एक उसके ना एक जैसे होता है ना एक बैंक है, तो उसमें कलेक्ट होती जाती है जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने स्कूल से, अपनी फैमिली से, अपनी इर्द गिर्द से जो स्टूडेंट जो होते हैं उनके ऐसे ट्रेनिंग करवाना कि उन चीज़ों को याद रहे, वो उन चीज़ों को याद रखें, वो सोच सकें, ऐसी गेम्स, ऐसी 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 क्वेश्चनिंग कि वो सोचें, वो पढ़ें, वो लर्न करें, वो याद करें, उसके वो एक उनको रीजंस का, यानी कि उनकी जो अटेंशन हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मतलब हमारी कॉग्निशन से जिनका ताल्लुक़ है उन पे काम करना जो है, उनको इन्हेंस करना कॉग्निटिव स्किल ट्रेनिंग में आता है। इसको कंटिन्यू करते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन, अटेंशन को सस्टेन कैसे रखना। देखिए होता ये है कि अगर बच्चा, स्टूडेंट आपकी किसी भी अटेंशन नहीं दे रहा, अटेंशन स्पैन है वो उसकी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो रही है, तो वो उस ना तो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा, ना ही वो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। लर्निंग तभी अच्छी होती है कि जब वो उसकी सस्टेन अटेंशन हो, यानी कि वो अपनी अटेंशन रखे और जब तक टीचर अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं करता वो टीचर को तवज्जो से सुने, वो उसको उससे सीखे और उस पर अटेंशन दे, और कोई भी एक्टिविटी भी परफॉर्म करे तो उस पर भी उसकी अटेंशन सस्टेन हो। Sustained attention is the basically ability to look at, listen to, and think about classroom tasks over a period of time. All teaching and learning depends on it. Without attention, new learning simply does not happen, and issues of understanding and memory are of no relevance. Response inhibition. Response inhibition is the ability to inhibit one's own response to distraction. Imagine two children paying close attention to the lesson. When there is a sudden noise in the hallway, the child who maintains attention has better response inhibition. यानी कि होता ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी हॉल में, जो किसी क्लासरूम में या दो बच्चे आपस में जब वो खेल रहे हैं, तो अगर आप कुछ नॉइस क्रिएट करें, आप एकदम से कोई शोर करें, तो देखें कि वो अपनी वो काम छोड़ के इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, या जो काम वो कर रहे हैं वो उसी की तरफ रहते हैं। जैसे आजकल क्या चल रहा है कि आजकल जो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स इतना ये बच्चे हमारे जो अपने घरों के बच्चे हैं, यानी कि आप अपने घरों में देखें तो ये बच्चे जो हमारे मोबाइल पकड़ा होता है, तो होता ये है कि आप आवाज़ दें, आप उनको इंस्ट्रक्शंस दें, आप उनको कमांड्स दें, आप उनसे बात करें, उनको पता ही नहीं चलता कि कोई उनसे बात कर रहा है। वो इतने मगन और इतने वो फुली अटेंशन उनकी उस मोबाइल में होती है। तो speed of information processing refers to how quickly a learner can process incoming information. Some scientists
consider speed of the information processing as central aspects of IQ. Many children with attention problems often are unable to keep up with the lesson plan presented by the teacher. Cognitive flexibility is the ability to change what you are thinking about, how you are thinking about it, and even what you think about it. In other words, the ability to change your mind. यानी कि आपके जो कॉग्निशन है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बहुत ज़रूरी है. मल्टीपल multiple simultaneous attention. Multiple simultaneous attention is the ability to multitask with success. एक ऐसी एबिलिटी जो कि मल्टीटास्क जो है कामयाबी के साथ परफॉर्म करें. इट इज़ द एबिलिटी टू मूव अटेंशन एंड एफर्ट बैक एंड forth between two or more activities when engaged in them at the same time. सेम टाइम में दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ बच्चों को देना ताकि वो परफॉर्म कर लें. बाज़ औक़ात होता है ऐसा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक टाइम में वो चार काम कर रहे होते हैं. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो एक टाइम में एक काम कर रहे होते हैं, उस पर भी वो अटेंशन नहीं दे रहे होते. तो ये भी आपकी जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी. वर्किंग मेमोरी रेफर टू द एबिलिटी टू रिमेंबर इंस्ट्रक्शंस और कीप इंफॉर्मेशन इन द माइंड लॉन्ग इनफ टू परफॉर्म टास्क. कैटेगरी फॉर्मेशन is the ability to organize information, concepts, and skill into categories and form the cognitive basis for higher level abilities like applying, analyzing, and evaluating those concepts and skills. Pattern recognition and inductive thinking is the special ability of the human brain to not only find pattern but figure out in the logical way that what those patterns suggest about what will happen next. ये इंसानी फितरत में शामिल है. वो देखता है कि अभी ये हो क्या रहा है, ये क्या होगा और ये क्यों हो रहा है और उसके बाद क्या होगा. ये जो जिसे हम कहते हैं ना जुस्तजू इसी का नाम है. नेक्स्ट है हमारी जी कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी that enables small group of students to work together on a common assignment. The parameters often vary as students can work collaboratively on the variety of problems ranging from simple math problems to large assignments such as proposing environmental solutions on the national level. Cooperative learning has received a lot of attention and praise, especially since the 1990s when Johnson & Johnson outlined the 5 basic elements that allowed successful small group learning. वो 5 बेसिक जो थे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से उनको ज़रा देख लेते हैं. Positive interdependence. Students feel responsible for their own and the group effort. फेस टू फेस इंटरेक्शन यानी कि आमने सामने जो इंटरेक्ट करते हैं. स्टूडेंट encourage and support one another. The environment encourage discussion and eye contact. ठीक है, आई कांटेक्ट भी बहुत ज़रूरी एक चीज़ है क्लास में. जब आप बच्चों को जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनका आई कांटेक्ट जो है वो भी
जो है डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट, अगर आप बात करें, स्टूडेंट आपको आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहा आपसे, वो आपकी तरफ वो देख ही नहीं रहा, तो आपकी आपकी वो कमांड्स को, आपके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो नहीं करेगा। तो अटेंशन भी तो नहीं स्टूडेंट की होती। अगर आई कांटेक्ट देगा तो उसकी आपको इससे अंदाज़ा भी होगा कि वो फुली अटेंड है बच्चा, फुली अटेंशन उसकी आपके लेक्चर में है, आपके लेसन में है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप accountability. Each student is responsible for doing their part. The group of accountable for meeting its goal. Social skill. Group members gain direct instructions in the interpersonal, social, and collaborative skills needed to work with other. Group processing. Group member analyze their own and the group's ability to work together. पीयर डायरेक्टेड लर्निंग, जो स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है जो पीयर ग्रुप में होती है वो बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव होती है। जो स्टूडेंट्स पीयर डायरेक्टेड लर्निंग जिनकी होती है वो बहुत एक इफ़ेक्टिव वे है, एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। पीयर लर्निंग इज़ एन एजुकेशनल प्रैक्टिस इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स टू अटेन एजुकेशनल गोल्स. Students learn a great deal by explaining their ideas to others and by participating in activities in which they can learn from their peers. They develop skills in organizing and planning learning activities, working collaboratively with others, giving and receiving feedbacks, and evaluating their own learning. Evidence is accumulating that peer learning creates greater confidence and independence in learning, deeper understanding, and improved grades for both peer leaders and their students, which reinforce the foundation that if you teach a peer a subject, you gain a deeper understanding of that subject. नेक्स्ट हमारा जी सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग होता है एसएसटी के स्टूडेंट्स की ऐसी ट्रेनिंग करना कि वो उनकी सोशलाइज पे काम करना, सोशलाइजेशन पे काम करना, उनका अपनी सोसाइटी में उनको इस काबिल बनाना कि उनकी लर्निंग ऐसी करना कि वो सोसाइटी में मूव कर सके और उनकी सोशल स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस हो सके। Social skill training is a type of behavior therapy used to improve social skill in people with mental disorder or developmental disabilities. Social skill training may be used by teacher, therapist, or other professionals to help those with anxiety disorder, mood disorder, personality disorder, and other diagnoses. कि जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सोशल स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसमें उन्होंने कहा है कि बिहेवियरल थेरेपी भी इंक्लूड होती है। इट इज़ डिलीवर्ड ईदर इंडिविजुअली और in the group format, usually once or twice a week, and it often used as one component of the combined treatment program. Social skill training is not a specific curriculum but rather a collection of practices that use a behavioral approach for teaching preschool children age appropriate social skill and competencies, including communication, problem solving, decision making, self management, and peer relations. Social skill training can occur in both regular and special educational education classroom. दोनों के लिए ही ज़रूरी है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन की क्लासरूम हो या फिर रेगुलर क्लासरूम हो। सोशल स्किल की डेफिनेशन है, सोशल स्किल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज दैट facilitate initiating and maintaining positive social relationship, contribute to peer
acceptance and friendship development. थर्ड है इसका result of satisfactory school adjustment, and fourth है allow individual to cope with and adapt to the demand of social environment. लास्ट में इसकी 5 डोमेन्स की बात कर देते हैं. सोशल स्किल हैव बीन कैटेगराइज्ड अराउंड द फॉलोइंग 5 डोमेन्स. 5 डोमेन्स जो सोशल स्किल ट्रेनिंग की है उस पर जो थे बात करते हैं जी. फर्स्ट है पेयर रिलेशनशिप, जो आपस में फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है वो कैसा है. उससे सबसे पहले जो होती है वो सोशल ट्रेनिंग जिनके पेयर ग्रुप से होती है. आपके एज फेलो स्टूडेंट्स जो होते हैं, एज फेलोज़ जो होते हैं, जो उसके क्लास फेलोज़ होते हैं, उनके साथ उनकी सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन होता है और वहीं पे उसके फ्रेंड्स बनते हैं. वहीं पे उनको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा हुआ है कि आप उसको हेल्प की ऑफ़र करते हैं कि अगर किसी से कोई काम नहीं हो रहा तो मैं आपको करवा दूँ, या फिर उसके साथ प्ले की ऑफ़र करते हैं कि हम मिलके प्ले करें. अगर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो मुझसे कोई एक कहा कि मैं अकेला खेल रहा हूँ तो क्या हम मिल के खेलें, तो उसमें सोशल जो है स्किल्स उसकी इन्हेंस होती हैं. सेल्फ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग टेम्पर, यानी कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना, और कंप्रोमाइजिंग. अगर स्टूडेंट के साथ अगर उसको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है या ये चीज़ मुझे मेरे फ्रेंड को ज़रूरत है तो उसको दे देता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सेल्फ मैनेजमेंट में आती हैं. एकेडमिक में उसका कंप्लीट जितना भी एकेडमिक वर्क है, जितना भी उसकी स्टडी के हवाले से है, वो सारा. स्टूडेंट्स आपस में होमवर्क भी शेयर करते हैं. स्टूडेंट्स आपस में अपना जितना उनके पास नॉलेज है उसको भी शेयर करते हैं. कॉम्प्लियंस, फॉलोइंग डायरेक्शंस, फॉलोइंग रूल्स, कि वो रूल्स और डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं. इससे भी कि यहाँ पे जाना अलाउ है, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, अब बोलना अलाउ है, बोलना अलाउ नहीं है. ये जितने भी अगर हमने क्लास से बाहर जाना है तो हम एक जो है क्यू में जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको फॉलो करना भी जो है उनकी सोशल स्किल्स इन्हेंस होती है. असर्शन, जैसे इनिशिएटिव, कन्वर्सेशन, एक्नॉलेज, कॉम्प्लीमेंट्स. मैनी सोशल स्किल्स करिकुला are organized around these skills domains. Thank you so much.